व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू एंडी एनिमे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बरूटो के एपिसोड 197 से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर कि कैसे बरूटो की एनिमे अब एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है। एंड सीरियसली जहाँ पे सब पहले मांगा की इतनी तारीफ किया करते थे कि अरे बरूटो की मांगा पढ़ो, बहुत ही मस्त है, एनिमे तो उतना अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन वही चीज अब एकदम रिवर्स हो चुकी है, जहाँ पे सही में यार हर हफ्ते बरूटो का एपिसोड देखने के बाद नेक्स्ट एपिसोड देखने की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड या पहले ऐसी एक्साइटमेंट मांगा का नेक्स्ट चैप्टर रीड करने के लिए हुआ करती थी, बट वही अब स्विच होकर एनिमे में बदल चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बरूटो हेटर्स, कहाँ हो तुम लोग यार? दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे कई दिनों से। मैंने लिटरली कई लोगों को कई साल पहले बोला था, है फेथ एंड पेशेंस इन बरूटो, इट इज गोइंग टू बी फायर, जब एनिमे मांगा एडेप्टेशन शुरू करती है। एंड रिजल्ट तो तुम लोगों के सामने है अब। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि बरूटो की एनिमे तो एकदम बेस्ट ही हो गई है, ना ऐसा नहीं है, बरूटो से लॉट बेटर एनिमेज है बाहर, लेकिन जैसे शुरुआत हुई थी इस एनिमे की, उससे तो अब ये एनिमे लाखों गुना ज्यादा बेहतर कर रही है। सो आगे रिव्यू पे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा कि आउट ऑफ 10 अब अगर तुम्हें बरूटो को रेटिंग देने हो तो तुम कितनी रेटिंग्स दोगे उसे? लेट्स सी बरूटो से अब कितने लोग एक्चुअली में इंप्रेस हो चुके हैं, और ज्यादा टाइम अब साकुरा और नहीं करते हैं। एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले डायरेक्ट मेजर पॉइंट से बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द लिटिल डिटेल्स जो कि बरूटो एनिमे ने ऐड करी हैं इस वाले एपिसोड में, जिनका मांगा में तो कोई नामो निशान भी नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव्ड हाउ लाइक बरूटो इज नाउ फाइनली एक्टिंग लाइक अ मैच्योर्ड गाय। नो क्राई बेबी बरूटो जो कि हर छोटी छोटी बातों पे रोया करता था एंड सबको इरिटेट किया करता था, वो अब जा चुका है। एंड प्रॉप्स टू एनिमे यार, ये बात मैं पिछले वाले रिव्यू में भी बोल चुका हूँ, बट स्टिल एनिमे ने बरूटो के कैरेक्टर डेवलपमेंट को मांगा के कंपैरिजन में एक्चुअली काफी ज्यादा कमाल किया है। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ मैंने बरूटो को इतना सीरियस होते हुए देखा है किसी भी चीज के लिए, जहाँ पे बरूटो खुद कवाकी के पास चल के आता है एंड उसे कहता है कि हमें इस कर्मा के बारे में और जानने की जरूरत है, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है एंड मैं इसके थ्रू कंट्रोल भी नहीं होना चाहता हूँ। विच शोज वो बरूटो जो कि स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज में कहता था कि हाँ देखी जाएगी यार कर्मा वर्मा, वही बंदा काफी ज्यादा सीरियस हो गया इस कर्मा को लेके। एंड ये काइंड ऑफ एक फोरशैडोइंग भी थी, ये शो करते हुए कि आने वाले फ्यूचर में बरूटो कंट्रोल होने वाला है उस कर्मा के थ्रू। बट एनीवेज या दिस वाज अ प्रीटी गुड सीन ओवरऑल। एंड हाँ, मुझे वो सीन तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगा जब स्टार्टिंग में हिमावारी कवाकी के ऊपर स्नीक अप करने की कोशिश कर रही होती है। एंड ऑल्सो आई लाइक कि कवाकी भी हिमावारी से प्यार से ही बात करता है, जो कि एक्चुअली में टोटली ऑपोजिट है उसके कैरेक्टर से। बट या इट वाज अ वेरी क्यूट सीन। देन मूविंग ऑन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मेजर पॉइंट या फिर मेजर हाइलाइट्स के ऊपर। तो फर्स्टली द फाइट बिटवीन कवाकी एंड बरूटो। अब यह एक अच्छी फाइट थी जहां हमें देखने को मिला कर्मा का आपस में रेजोनेट होना एंड द हैंड टू हैंड फाइट वाज आल्सो गुड। बट आई वुड से इसे पिछले वाली फाइट यानी कि बरूटो एंड नारुतो की फाइट ज्यादा बढ़िया थी इन टर्म्स ऑफ बोथ एनिमेशन एंड फाइट कोरियोग्राफी। एंड इस एपिसोड का एनिमेशन भी, मतलब बरूटो के रासेंगान का एनिमेशन को छोड़ के बाकी सब कुछ बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन बस डिसेंट ही लग रहा था। ऑल्सो कोरियोग्राफी तो लाइक टिपिकल नारुतो टाइप थी, जहाँ पे शैडो क्लोन्स पहले ऐसे ही रैंडमली हमला करते हैं एंड देन अचानक से एक शैडो क्लोन जमीन के नीचे से आके हमला कर देता है। तो या ये तो परंपरा है नारुतो फाइट्स की। मूविंग ऑन, देन हम देखते हैं आफ्टर दिस फाइट एंड ऑल नारुतो बरूटो से कहता है तुम्हारी फाइट अगर खत्म हो गई है तो तुम्हें वो यूनिसन साइन कर लेना चाहिए। एंड जैसे ही उन दोनों का कर्मा वाला हैंड एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, बूम, वी सी की बरूटो का कर्मा उससे रेजोनेट हो जाता है। एंड प्रीवियस फाइट से बरूटो के हैंड पे जो स्कार पड़े होते हैं वो स्लोली कर्मा के इस रेजोनेशन की वजह से फेड होने लग जाते हैं, या आसान भाषा में बोलूं तो उसका हैंड हील हो जाता है। अब ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने मांगा काफी ज्यादा पहले पढ़ी थी एंड एक्चुअली में ये सीन होता है वो मैं कंप्लीटली भूल भी चुका था। बट आई वाज इवन मोर सरप्राइज्ड दैट कि जैसे ही कवाकी एंड बरूटो का कर्मा आपस में कांटेक्ट में आता है उसी टाइम बरूटो का हैंड तो हील हो जाता है, लेकिन इन द ऑपोजिट वी सी की कवाकी को उसी टाइम उसकी कर्मा वाले हाथ में पेन शुरू हो जाता है, विच कैन पॉसिबली मीन या तो सिर्फ एक सिंपल सा रेजोनेशन था दो कर्मास के बीच, जिसी के चलते कवाकी को उसके कर्मा वाले हाथ में पेन शुरू हो जाता है, या फिर एक थ्योरी मेरे दिमाग में ये आई थी कि जैसे उन दोनों का कर्मा जब आपस में कांटेक्ट में आया दोनों की ही रियलिटी आपस में स्विच हो गई, विच मींस कि जो दर्द पहले बरूटो को महसूस हो रहा था उसके हाथ जलने की वजह से, वो इस कर्मा रेजोनेशन के चलते कवाकी को ट्रांसफर हो गया। एंड वहीं कवाकी का हैंड जो कि पहले से एकदम ठीक ठाक एकदम बढ़िया कंडीशन में था वो बरूटो के अंदर ट्रांसफर हो गया हो एंड इट सीम्ड लाइक बरूटो का हैंड हील हो चुका है, जबकि एक्चुअली में बरूटो एंड कवाकी ने एक दूसरे के हैंड के फिजिकल कंडीशंस को आपस में स्विच कर लिया हो। ऑल्सो देयर वाज अ सीन जहाँ पे बरूटो एंड कवाकी के कर्मा के पास आते ही बरूटो हैड अ विजन जहाँ पे वो मोमोशिकी आउत्सुकी को देखता है। बट द थिंग इज बरूटो जब कवाकी से पूछता है कि तुमने किसी को देखा क्या, तब कवाकी स्ट्रेट अप उसे मना कर देता है कि नहीं मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। तो क्या ये हो सकता है उसके जोगान का कमाल था जिसके चलते उसने अपने कर्मा के थ्रू मोमोशिकी को देख लिया। नेक्स्ट अप सेकंड मेजर थिंग जो कि हमें कल के एपिसोड में देखने को मिली वो थी द कन्वर्सेशन
कन्वर्सेशन जो कि कोड एंड आमाडो के बीच होती है, जहाँ पे कोड फर्स्टली आमाडो के पास आता है एंड उससे कहता है तुमने जिगेन को देखा है क्या? मैंने तो उसे कई दिनों से नहीं देखा एंड इसलिए मैं थोड़ा वरीड भी हूँ। जिसी के रिप्लाई में आमाडो गोज ऑन बाय सेइंग जिगेन अपनी बॉडी को अभी रिक्यूपरेट कर रहा है, विच कैन प्रोबेबली सिंपली मीन्स कि जिगेन अपनी बॉडी को रिपेयर कर रहा है या काइंड ऑफ लाइक दैट ओनली। अब दिस इज अ ग्रेट प्लॉट पॉइंट जहाँ पे एक्चुअली में हमें कोड को थोड़ा वरीड दिखाया गया है जिगेन स्लैश इशिगी के लिए, जहाँ पे मांगा में तो एक काइंड ऑफ एक प्लॉट होल लग रहा था जब चैप्टर 55 या चैप्टर 56 में कोड कहता है कि मैं जिगेन को अपना भगवान मानता हूँ एंड वही मेरे लिए सब कुछ है एंड ऑल, क्योंकि ऐसे सीन्स ऐड नहीं करे गए थे मांगा में जो कि एक्चुअली में शो करते हैं कि कोड कितना ज्यादा वरीड है जिगेन के लिए। सो या दिस वाज अ वेरी गुड एडिशन टू द एनीमे। देन कम्स कि आमाडो कहता है इवन दो जिगेन का ओनली वेसल कवाकी खो गया है, स्टिल वो तो काफी ज्यादा चिल लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अब उसे इस वेसल पे इंटरेस्ट नहीं रहा। जिसी के रिप्लाई में कोड उसकी बात काटते हुए कहता है कि ना 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 ऐसा नहीं है, जिगेन ने खुद कहा था कि ये वेसल उससे कितना भी दूर भाग जाए पर वो उससे एस्केप नहीं कर सकता क्योंकि ये उसकी डेस्टिनी है, विच इज प्रोबेबली पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स कि कैसे जिगेन कर्मा के थ्रू से काफी इजीली ट्रैक कर सकता है। ऑल्सो इन द लास्ट वी सी अनदर गुड एडिशन इन द एनीमे की कैसे आमाडो कोड को बोरो से मिलने जाने को बोल रहा है, विच कैन कंटिन्यू आउट की हो सकता है यहीं से फिर कोड को ईडा की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चले एंड फ्यूचर की स्टोरी मांगा में से चल रही है वैसे प्ले आउट हो। सो या ओनली मांगा रीडर्स विल अंडरस्टैंड दिस रेफरेंस। तो यही थी इस एपिसोड की कुछ मेजर हाइलाइट्स एंड प्रीव्यू की बात करें तो मैं को इस एपिसोड का प्रीव्यू थोड़ा ज्यादा ही नॉस्टैल्जिक लगा जब डेल्टा नरूटो से मिलती है और उसे कहती है ओ उजुमाकी नरूटो इट्स एन ऑनर टू मीट यू। दिस वाज काइंड ऑफ अ थ्रोबैक जब पेन ककाशी से मिलता है तब पेन भी यही कहता है ओ हताके ककाशी इट्स एन ऑनर टू मीट यू। तो या इट वाज अ काइंड ऑफ थ्रोबैक। मैन आई मिस ककाशी सो मच। एनीवेज आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मुझे तो ये एपिसोड देखो काफी ज्यादा पसंद आया, बाकी तुम्हें पसंद आया या नहीं वो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड आई विल सी यू गाइस सून। अभी मैं एक बहुत ही कमाल की थ्योरी वीडियो पे काम कर रहा हूँ, तो यप मिलते हैं ऐसी किसी कमाल धमाल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।